बात करेंगे कोरोना, जो कि सबसे ज्यादा गंभीर विषय है, क्योंकि आने वाले दिनों में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे। और कोरोना के नए वेरिएंट की अगर हम बात करें तो वो भी 1400 के पार ये आंकड़ा कर चुका है। देश और दुनिया में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता बढ़ाते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है, बहुत तेज रफ्तार। वहीं बाकी राज्य की अगर बात करें तो स्थिति भी वहां पर बुरी होती जा रही है। हालात में किसी भी तरीके का सुधार नहीं हो रहा, और ऐसे में यही हालात रहे तो आगे कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। देश भर में कोरोना के मामलों में खासी तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से देश भर में 406 मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र का हाल सबसे बुरा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 9170 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने माना है कि महाराष्ट्र में तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र के 30 मंत्री और विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल का हाल भी सबसे ज्यादा खराब है। सिर्फ बंगाल में कोरोना के एक दिन में 4512 नए मामले सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के 2716 नए मामले सामने आए हैं। नए केस के साथ साथ राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर में भी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है। राजधानी में संक्रमण दर 51% से ज्यादा हो गया है। यूपी में कोरोना से संक्रमित 383 नए रोगी मिले हैं। बीते 6 दिनों में ही मरीजों की संख्या में 9 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को शनिवार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोरोना केस बढ़ने के साथ ही राज्यों के स्वास्थ्य ढांचे को अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके साथ ही राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिला स्तर या स्थानीय स्तर पर कंट्रोल रूम सही तरीके से काम कर रहे हों। और सिर्फ भारत ही नहीं, कोरोना की तीसरी लहर से सुपर पावर अमेरिका भी दहशत में है, डरा हुआ है। फ्रांस और इटली में भी संक्रमण ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में कोरोना की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका में बीते 7 दिनों में कोरोना के केस 22 लाख के पार पहुंच गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले फ्लोरिडा में एक दिन में रिकॉर्ड 75,900 कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। फ्रांस में कोरोना के नए केस 2,32,000 को पार कर गए हैं। संक्रमितों के लिहाज से यह अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। फ्रांस पूरे यूरोप में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण महामारी का केंद्र बन गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शुक्रवार को कहा कि देशवासियों के लिए आने वाले कुछ हफ्ते मुश्किल भरे हो सकते हैं। ब्रिटेन में भी शुक्रवार को कोरोना के 1,89,846 मामले सामने आए, जबकि जो 203 लोगों की मौत हो गई। वहीं इटली में भी कोरोना के रिकॉर्ड 1,44,243 मामले सामने आए हैं, जबकि महामारी से 155 लोगों की मौत हो गई है। इटली में अब तक महामारी से 1,37,402 लोगों की मौत हुई है। और चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम यूपी को 700 करोड़ रुपए का तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे। पीएम आज पश्चिमी यूपी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम करीब 700 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी सरदना क्षेत्र के चलावा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। मेरठ दक्षिणी विधानसभा के विधायक सोमेंद्र तोमर की माने तो खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा। विधायक ने कहा कि पीएम की ये रैली ऐतिहासिक होगी। बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सभा स्थल के पास स्थित नहर में भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात रहेंगी। आकाश से हेलीकॉप्टर लगातार निगरानी रखेंगे। इसके अलावा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और कई जिलों से आए हजारों पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव के अखाड़े में वो जरूर उतरेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार है। यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ भी अखाड़े में उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे वो पार्टी तय करेगी। इसके साथ ही योगी ने दावा किया है कि बीजेपी इस बार भी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने चुनाव समय पर कराए जाने का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव के ऐलान का फैसला आयोग को करना है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो अपनी सरकार में ही बिजली नहीं देते वो मुफ्त में बिजली क्या देंगे। योगी ने कहा है कि पिछली बार बीजेपी एसपी सरकार की नाकामियों के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरी थी। इस बार वो अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ चुनावी मोर्चा पर है। योगी ने कहा है कि पार्टी को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है
उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछली बार जो भी वायदे किए थे वो सभी पूरे हो चुके हैं और इसी के दम पर वो जनता के बीच वोट मांगने जा रही है। मथुरा को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि जैसे वाराणसी में काशी विश्वनाथ और अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर काम चल रहा है, उसी तरह मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए काम हो रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के अखिलेश एक्शन में हैं और आज इसी सिलसिले में लखनऊ में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज लखनऊ में भगवान परशुराम की पूजा के साथ चुनावी बिगुल फूकेंगे। इसके बाद सीधी सिटी और कबीरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इन दोनों सभाओं के जरिए अखिलेश राजधानी की 9 विधानसभा चुनाव की गणित साधने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो समाजवादी विजय रथ से गोसाईगंज के महरुकरा गांव पहुंचेंगे। यहां पर वो भगवान परशुराम की मूर्ति का पूजा अर्चना करेंगे और उनके 68 फीट ऊंचे फरसे का अनावरण करेंगे। लंबे समय बाद अखिलेश यादव राजधानी लखनऊ में प्रदेश कार्यालय से बाहर निकलकर कोई जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी से लम्बुआ के विधायक संतोष पांडे ने महरुकला में भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना कराई है। यहाँ स्थापित फरसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ही दिखेगा। एसपी के पक्ष में ब्राह्मणों को जुटाने की कवायद में अखिलेश की ये रैली महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और यूपी के चुनावी मिशन में केजरीवाल भी कूद पड़े हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल पर यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी भी यूपी विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो कई चुनावी वादे भी कर सकते हैं। लखनऊ के स्मृति उपवन मैदान में केजरीवाल रैली को संबोधित करेंगे। आप सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केजरीवाल भी यूपी में आपकी सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली, नौकरी और बेरोजगारी भत्ता जैसे वादे कर सकते हैं। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की रैली के लिए पूरी तैयारी कर ली है। और मुंबईकर के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के न्यू ईयर का बड़ा गिफ्ट दिया है। सरकार ने मुंबई और ठाणे में रहने वाले लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को नए साल में मुंबई में 500 वर्ग फुट तक की आवासीय संपत्तियों पर संपत्ति कर की पूरी छूट की घोषणा की है। सरकार का ये निर्णय लाखों मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग संपत्ति धारकों के लिए वरदान साबित होगा और बीएमसी के आगामी चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना देश के सबसे बड़े और सबसे अमीर निकाय बीएमसी में पिछले कई सालों से शासन कर रही है। राज्य के शहरी विकास विभाग के साथ बैठक के बाद कहा कि उन्होंने 2017 के निकाय चुनाव के पहले ये वादा किया था और अब हम इसका ऐलान कर रहे हैं। इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। मुंबई में 16 लाख से ज्यादा घर हैं जो 500 वर्ग फुट तक या उससे कम क्षेत्र में हैं और अब इस फैसले से उन्हें काफी फायदा होगा। दूसरी तरफ बीएमसी को छूट से लगभग 450 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने की संभावना है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन सुबह 10 बजे ऑपरेशन राजधानी जरूर देखिए, सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत।